मुल्क में तवानाई बहरान से निमटने के लिए हुकूमत के बड़े इक़दामात। वफाकी तालीमी इदारे रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे। सरकारी और निजी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन के लिए खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी होगी। जुमा के रोज छुट्टी का इत्तलाक बैंकों पर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को फौरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत। कौम से खिताब में कहा, तमाम निजी और सरकारी दफातर में 50% स्टाफ घर से काम करेगा। सनत ज़राअत के शोबों पर वर्क फ्रॉम होम का इत्तलाक नहीं होगा। बैंकों पर भी इत्तलाक नहीं होगा। वफाकी काबीना के अराकीन 2 माह तनख्वाह नहीं लेंगे। अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती होगी। वफाकी वज़रा, मुशीरों, मुआविनीन ख़ुसूसी और 4 गवर्नर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बाइस किफ़ायत शारी पॉलिसी का ऐलान। सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती होगी। एम्बुलेंस, अवामी इस्तेमाल की बसों की पेट्रोल कटौती नहीं की जाएगी। महकमों की 60% गाड़ियां 2 माह के लिए बंद। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती की जाएगी। सरकारी इफ्तार पार्टियों, होटलों में सेमिनार्स और सरकारी दफातर के लिए नया सामान खरीदने पर पाबंदी होगी। ईंधन की बचत के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा चंद दिनों में तेल की कीमतें मजीद बढ़ाने का भी इंदिया। कहा कि नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। मुल्की मफाद के लिए नागुज़ीर गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी नहीं होगी। फैसले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलाक़ाई सूरत हाल के तनाज़ुर में मुल्की मईशत पर भी जायज़ा इजलास में लिए गए। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां आज से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा फैसला। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी। प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर भी पाबंदी। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी। पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए हर जिला में डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलियम मॉनिटरिंग कमेटियां कायम की जाएंगी। मरियम नवाज की निजी सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम, गैर जरूरी तकरीबात न करने और सिर्फ जरूरी स्टाफ को बुलाने की एडवाइजरी इशू करने की हिदायत। कहा, जायद और नाजायज किराए वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पंजाब में शाय खुरनोश की तलबो रसद की सख्त निगरानी का भी हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 माह के लिए फ्यूल बचत इक़दामात की मंजूरी दे दी। सरकारी मीटिंग्स वर्चुअल की जाएंगी। सरकारी गाड़ियों के अलाउंस में 25% कमी। दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी का नफाज। VIP प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर जरूरी इस्तेमाल में कमी का फैसला। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया। कहा कि तवानाई बहरान और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अवाम को बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुश्किल हालात में सबसे पहले हुक्मरानों और रियासती इदारों को अपनी मराहत कम करनी चाहिए। प्रोटोकॉल और सरकारी अखराजात में कमी लाकर अवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान में हमेशा कुर्बानी के वक्त अवाम को ही निशाना बनाया जाता है। यह रवैया तब्दील होना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता जंग के बाइस ईंधन की किल्लत। बलोचिस्तान में तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां 23 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक सूबे भर के इंटरमीडिएट, डिग्री और टेक्निकल कॉलेजेस बंद रहेंगे। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में भी क्लासें मुअत्तल कर दी गईं। आबनाए हुर्मस की बंदिश और तेल तनसीबात पर हमलों के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक ही दिन में 30% का बड़ा इजाफा। दौरान कारोबार ब्रेंट और WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत $117 फी बैरल तक जा पहुंची। आज सुबह ब्रेंट खाम तेल $108 फी बैरल जबकि WTI $104 फी बैरल पर देखा गया था। आबनाए हुर्मस की बंदिश के बायस इराक में तेल की पैदावार में 70% कमी हुई है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इराकी तेल की पैदावार 30 लाख बैरल से कम होकर सिर्फ 13 लाख बैरल पर आ गई है।
बहरीन की सरकारी ऑयल कंपनी ने भी हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब तेल की कीमतों में कमी के लिए G7 ममालिक मुतहर्रिक खाम तेल के हंगामी ज़खायर के इस्तेमाल की तजवीज़। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक G7 ममालिक आज बैन अल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के ताउन से हंगामी ज़खायर से तेल निकालने पर बात करेंगे। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता जंग में तवालत हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। खाम तेल की बढ़ती कीमतों के मईशतों पर मनफी असरात का खौफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्टॉक मार्केटों में भूचाल, शदीद मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 11,000 पॉइंट्स गिर गया, 1,46,480 पॉइंट्स पर बंद। जापान का नकई कोरियन स्टॉक में भी 5% से जायद की कमी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.35% गिरा। भारत की स्टॉक एक्सचेंज में भी 2% से जायद की कमी रिकॉर्ड। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान, 2% तक कमी आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को आर्जी करार दे दिया। कहा कि ईरान के एटमी खतरे के खात्मे के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। ये अमेरिका दुनिया के अमन और हिफाजत के लिए एक बहुत छोटी सी कीमत है। तेल की कीमतें वक्ती तौर पर बढ़ी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बाद कीमतों में तेज इजाफे का मामला खुद ही दुरुस्त हो जाएगा। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने तेहरान की ईंधन तनसीबात पर इसराइली हमले न रुकने की सूरत में तेल की कीमतें $200 फी बैरल पहुंचने से खबरदार कर दिया। तर्जुमान खातमुल अंबिया फोर्स ने कहा कि मुस्लिम ममालिक अमेरिका इसराइल के इंसानियत के खिलाफ बुज़दिलाना हमले रुकवाएं, वरना हम भी खित्ते में ऐसी ही कार्रवाइयाँ करेंगे। अगर तेल की कीमत $200 फी बैरल बर्दाश्त कर सकते हैं तो अमेरिका और इसराइल को ये खेल खेलने दें। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के आगाज के बाद खुली मुआशी सूरत हाल काफ़ी गैर यकीनी हो गई है। मशरिक़ वस्ता जंग से ईंधन के दाम, बारबरदारी और बीमा के अखराजात बढ़ गए हैं। तनाज़े की शिद्दत मुल्की मईशत पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। ईंधन की मकामी कीमतों में इजाफे के असरात फूड सप्लाई बेहतरी से महदूद रह सकते हैं। माली साल के बकिया महीनों में महंगाई 7% से जायद रहेगी। इसराइल के ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमलों के बाद अमेरिका और इसराइल में इख्तिलाफ़ात। अमेरिका ने हमलों को हद से ज़्यादा करार दे दिया, तशवीश का इजहार कर दिया। अमेरिकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ आज इसराइल का हंगामी दौरा करेंगे। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक इसराइल की जानिब से किए गए हमले अमेरिका को बताए गए हमलों से कहीं ज़्यादा थे। इसराइली फ़ौज की तरफ से कहा गया कि तेल के ज़ख़ीरों को मिलिट्री के साथ मुख्तलिफ मकामात पर तेल की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसराइली अखबार के मुताबिक ईरानी तेल तनसीबात पर शदीद हमलों पर अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बेटे मुश्तबा ख़ामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुक़र्रर हो गए। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज ने वफ़ादारी का अहद कर लिया। पासदारान इनक़िलाब ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई की पैरवी के लिए तैयार हैं। मजलिस ख़बरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इरादे की मजबूती है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी बोले कि नए सुप्रीम लीडर मौजूदा हसास हालात में मुल्की हालात की क़यादत कर सकते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लिमान और अरकान का नए सुप्रीम लीडर मुंतखब करने का खैर मकदम। अवाम नए सुप्रीम लीडर के मुंतखब होने पर जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आबनाए हुर्मुज़ बंद होने का इशारा दे दिया। रूस और चीन का ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तकर्रुर का खैर मकदम। नए सुप्रीम लीडर की तकर्रुरी तेहरान का आईनी फैसला करार दे दिया। रूसी सदर बोले कि उम्मीद है कि मुश्तबा ख़ामनाई सख्त आजमाइश के दौर में अवाम को मुत्तहिद करेंगे। रूस तेहरान के साथ खड़ा है, उनकी गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेंगे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने रद्द अमल में कहा कि बीजिंग दूसरे ममालिक के दाखिली उमूर में किसी भी बहाने से मुदाखलत की मुखालिफत करता है। तेहरान की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। उधर शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की भी नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई को मुबारकबाद। ईरान का इसराइली और अमरीकी अड्डों पर ताज़ा हमला। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में
آسمان پر ایرانی میزائلز دیکھے گئے۔ تہران کے حملے کے بعد بحرین میں آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین کے جزیرے سترہ پر ایرانی ڈرون حملے میں بچوں سمیت 32 شہری زخمی ہوئے۔ امریکی پیٹریاٹ میزائل کے دشمن ہدف کو نشانہ بنانے کے بجائے بحرین میں گرنے کی ویڈیوز زیر گردش۔ متحدہ عرب امارات میں الفجیرہ کی آئل انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ قطر کی جانب ایرانی میزائل داغے گئے۔ عراق میں بغداد اور عرب میں امریکی اڈوں کے قریب ڈرون حملے کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق شیبہ آئل فیلڈ کی طرف آنے والے 2 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ کویت کا بھی ایک ایرانی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے سعودی عرب میں موجود امریکی سفارتی عملے کو واپس بلانے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل کی تہران میں رہائشی عمارتوں پر بمباری۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر تابڑ توڑ حملے جاری۔ تہران ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ آئل ریفائنری آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اصفہان، نجف اور آران میں بھی کئی آئل ڈپو نشانہ بنے۔ تازہ حملوں میں مزید 31 شہادتیں ہو گئی ہیں۔ 10 روز سے جاری حملوں میں 1350 سے زائد افراد شہید ہو گئے، 13,000 کے قریب زخمی۔ ایرانی نائب وزیر صحت نے تصدیق کر دی۔ امریکہ کی ایران سے جنگ میں اپنے 7ویں فوجی کی ہلاکت کی تصدیق۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فوجی 1 مارچ کو سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر زخمی ہوا تھا، جو بعد میں دم توڑ گیا۔ حملے جاری رہنے تک جنگ بندی کی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ ترجمان عبرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا 2 ٹوک موقف۔ کہا، امریکہ اور اسرائیل ایران کو تقسیم کر کے تیل کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ترکیہ، قبرص اور آذربائیجان پر حملے ایران نے نہیں کیے۔ ایران ہمسایہ اور خطے کے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ دوسرے ممالک کی سرزمین ایران پر حملے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ایران کو بھی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب سے 10 سال کے لیے $5 ارب ڈپازٹ کی درخواست۔ $5 ارب مالیت کی تیل کی سہولت بھی مانگ لی گئی۔ ڈیفرڈ ادائیگی پر تیل کی سہولت 1.2 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنے کی تجویز۔ پاکستان نے سعودی عرب کو طویل مدتی اقتصادی تعاون کے تحت 8 درخواستیں دی ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے رقوم $10 ارب کی سیکیورٹائزیشن کرنا اور دیگر امور شامل ہیں۔ جغرافیائی کشیدگی کے باعث پاکستان کی معاشی مشکلات بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $7 ارب پروگرام کے تیسرے جائزے کے لیے مذاکرات جاری۔ پاکستان اور سعودی عرب پہلے ہی جامع اقتصادی تعاون کے پیکج پر مذاکرات کر رہے تھے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کرائے میں اضافے کا نوٹس۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ کو کرایوں کا سرنو جائزہ لے کر متوازن قیمتوں کے تعین کی ہدایت کر دی گئی۔ غیر قانونی اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو جواز بنا کر کرایوں میں منمانہ اضافہ عوام پر بوجھ ہے۔ جو سرکاری منظوری کے بغیر کرائے بڑھا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور کسی کو بھی استحصال کی اجازت نہیں۔ ٹیکس چوری کی سزا پیٹرول مہنگا کر کے عوام کو دی جا رہی ہے۔ مریم نواز اپنا جہاز بیچ کر عوام کو ریلیف دیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت 55 روپے بڑھا دی۔ پیٹرول کا سٹاک موجود تھا مگر پھر بھی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ FBR اپنے اہداف آخر پورے کیوں نہیں کرتا؟ ان کی نااہلی کی سزا عوام کو دی جا رہی ہے۔ عام آدمی 1 لیٹر پیٹرول پر 120 روپے ٹیکس دے رہا ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی سرکاری افسر 1300 cc سے زائد گاڑی نہ رکھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی یوم علی، یوم القدس اور جمعۃ الوداع پر فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کرنے اور نگرانی بڑھانے کا بھی حکم دے دیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جلوسوں اور اجتماعات کے روٹس پر سیکیورٹی اور مانیٹرنگ بڑھائی جائے۔ ٹریفک مینجمنٹ اور شہری سہولیات کے لیے خصوصی پلان تیار کیا جائے۔ بلوچستان کے عوام کے لیے سفری سہولیات کی فراہمی۔ کوئٹہ کے بعد تربت میں بھی گرین پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے جدید ترین پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا افتتاح کر دیا۔ 4500 سے زائد افراد معیاری سفری سہولیات سے مستفید ہوں گے۔
خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس کا بھی اعلان کر دیا گیا۔